नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मुजफ्फरपुर भ्रमण के दौरान विकास चंद्र गुड्डू बाबा जवाहरलाल रोड अवस्थित आर्य समाज मंदिर पहुंचे। उन्होंने आर्य समाज मुजफ्फरपुर के नवनिर्वाचित प्रधान डॉक्टर विजय सिंघला, मंत्री डॉक्टर राजेश कुमार साहू एवं आर्य समाज के कई लोगों से मिले। उन्होंने आर्य समाज मंदिर एवं इसके विकास को लेकर आ रही बाधाओं पर चर्चा की। आर्य समाज मुजफ्फरपुर के प्रधान डॉक्टर विजय सिंघला ने आर्य समाज मुजफ्फरपुर के विकास में आ रही कई सारी समस्याओं की चर्चा की, जिसके बाद गुड्डू बाबा ने अपने स्तर से समस्याओं के निदान के लिए प्रयास करने का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने मुजफ्फरपुर भ्रमण को लेकर मंदिर प्रांगण में प्रेस वार्ता में मुजफ्फरपुर के वस्तुस्थिति से मीडिया बंधुओं को अवगत कराया। आप देख रहे हैं चौपाल समाचार में अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। मेरा पहला उद्देश्य था कुरहनी में जो स्वास्थ्य केंद्र की ज़मीन का जो मामला सामने प्रकाश में आया है कि उसकी ज़मीन की खरीद बिक्री हो गई है। चूँकि मैं बिहार के सभी जितने 38 ज़िले हैं उनके सिविल सर्जन के अधीन जितनी अस्पतालें हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला स्तरीय अस्पताल का, यह मामला पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर है। नंबर है CWJC 35/22/2016। उसमें माननीय पटना उच्च न्यायालय ने सरकार को स्पष्ट आदेश दे रखा है कि जितनी अस्पताल है सबका आप सीमांकन करवाइए, उसके बाद उसका चारदीवारी करवाइए। यह सब आदेश ऑलरेडी किया हुआ है। तो जहाँ कहीं भी इस तरह की जानकारी मिल रही है मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो कुरहनी में जो गया, वहाँ के लोगों से जो जानकारी मुझे मिली, तो उसमें जानकारी ये लोगों ने दिया है कि उसकी ज़मीन की खरीद बिक्री हो गई है। मेरा मानना है कि वो अस्पताल 1975 का है और कई जगह मैं पूरा भ्रमण किया उस अस्पताल के परिसर में, तो निर्माण कार्य कई जगह किए जाने का प्रयास किया गया था सरकार के द्वारा। चारदीवारी भी निश्चित तौर से बनाने का प्रयास हुआ था। आज भी 3 कमरे वहाँ पर मौजूद हैं। तो 75 से लेकर आज तक विरोध क्यों नहीं हुआ, कैसे लोग सामने नहीं आए? और मेरा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश है कि एक बार किसी ने यदि डोनेट कर दिया, गिफ्ट कर दिया, तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। इस तरह से सेवरल मैं पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देख रहा हूँ और स्वयं अपने केस में भी देख रहा हूँ कि यदि किसी ने ज़मीन डोनेट किया है तो वह ज़मीन लोग वापस नहीं ले पा रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर वो ज़मीन फिर से जो है उस संस्था को वापस मिल रही है, सरकार को वापस मिल रही है। इसलिए एक उद्देश्य मेरा वहाँ जो गया था पूरा हो गया। उसके बाद हम सदर अस्पताल आए मुजफ्फरपुर। वहाँ हमारी रज़ी अहमद साहब हैं, RTA का एक रजी हसन है, RTA एक्टिविस्ट हैं। मैं कहीं भी कुछ ऐसी घटना घटती है तो RTA एक्टिविस्टों के बीच जाकर के उनके मनोबल को ऊंचा उठाता हूं। मैं उन्हें यह कहता हूं कि आज़ादी के जो मिली हम लोगों को, तो लोग तो फांसी पर चले गए थे, तो थोड़ा बहुत तो इस तरह का झेलना पड़ेगा। और आज़ादी की लड़ाई में जो हालात थे उस समय, उससे ज़्यादा खराब हालात आज के डेट में हैं। इसलिए सबको संगठित होकर लड़ना है और ये लड़ाई ज़्यादा कठिन है अंग्रेज़ों से लड़ने से। तो मैं इनको मनोबल को बढ़ाया हूँ। और सदर अस्पताल में मैंने देखा कि बायोमेडिकल वेस्ट ऐसे बिखरे पड़े थे। उसी रास्ते में SKM क्षेत्र में गया, क्योंकि वहाँ की ज़मीन का मामला अभी चल रहा है। वहाँ फिर से अतिक्रमण वहाँ हुआ है और रास्ते में हमने मोती झील, मंझिल भी लोग बता रहे थे। मैं जब वहाँ खड़े होकर के उसका पूरा मुआयना किया सिकंदरपुर के पास, तो एक शंका बहुत ज़बरदस्त जाहिर हुई है कि यदि इसे बचाने का प्रयास नहीं हुआ तो निश्चित तौर पे मुजफ्फरपुर का मैं हर्ट कह सकता हूँ उसको, हृदय स्थली है, वो मोती झील भी इतिहास बन जाएगी। इसलिए मैं निश्चित तौर पे आश्वस्त करता हूँ मुजफ्फरपुर वासियों को कि मोती झील को मरने नहीं देंगे, इतिहास नहीं बनने देंगे। और चूँकि यह पटना उच्च न्यायालय में एक मामला चल रहा है पूरे बिहार के वाटर बॉडीज़ को बचाने का, हर ज़िले के DM अक्सर रिपोर्ट भेज रहे हैं, CO रिपोर्ट भेज रहे हैं कि हमने इतनी ज़मीन जो है अतिक्रमित थी उसे खाली कराया, पोखरा का, आहर का, पाइन का। तो मैं मोती झील का भी ध्यान उस केस में दिलाऊंगा। और सिकंदरपुर झील की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। वो देखने से लगता है कि कहीं ना कहीं जो पटना में NFCH की ज़मीन का मामला था कि बहुत बड़ा एक वाटर बॉडी था, वहाँ पोखरा था, उसको हर साल पूरब साइड से माफिया भरते थे, उसको बेचते थे। वो अब सब पकड़ में आ गया है, रुका है NMCH का।
उसी तरह से मोती झील पर भी मुझे ऐसा ही लग रहा है, सिकंदरपुर मांड पर, कि वहाँ पर निश्चित तौर पे उस वाटर बॉडीज़ को भरने का प्रयास हो रहा है, अस्तित्व मिटाने का प्रयास हो रहा है। यह हम लोग नहीं मिटने देंगे।